अब धनु राशि वालों का समय, ये फटा पुराना समय अब होगा जड़ से खत्म। जितने बर्बाद होने थे तुम हो चुके। अब मैं ये लिख कर देता हूं कि इससे ज्यादा धनु राशि वाले बर्बाद नहीं होंगे। मित्रों, जब दुख, कष्ट, गरीबी, कर्ज की अधिकता आती है तो रातों की नींद हराम हो जाती है। जीवन में सुख चैन जब आता है तो तुम्हारा परिवार और तुम्हारा जीवन में आधार, वो सब चीजें शुभता की तरफ तुम्हें बढ़ाती हैं। जीवन रुपयों पैसों की जिंदगी से चलता है। कलयुग का समय कहता ही कुछ इस तरीके से है। जिसके पास दौलत की खुशबू, उसके पास अपना दबदबा और समाज में मान सम्मान की बढ़ोतरी, ये सब जो है कलयुग की माया और कलयुग की भोग की काया ये लेकर आती है। अब धनु राशि वालों के जीवन में ये 70 दिन कैसे हैं बेहद महत्वपूर्ण और बहुमूल्य। इन 70 दिनों में एक असुर ग्रह की चौकड़ी करेगी करामात। तुम्हारे जीवन में दुख, कष्ट, परेशानियां ये होंगी जड़ से खत्म। शनि का जब नाम आता है तो व्यक्ति के दिन में तारे वह दिखा देता है। क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों धनु राशि वालों, शनि का भोग काल बहुत भयानक है। राहु तो बेचारा वैसे ही बदनाम है, मगर शनि को भी कम मत समझो। जब तुम्हारे जीवन में कर्ज की अधिकता बढ़ने लगे, बेमतलब के फालतू शत्रु तुम्हें परेशान करने लगे, तुम्हारे जीवन में बेमतलब के मुकदमेबाजी चालू हो जाए और बेमतलब के शत्रु तुम्हें हेडक का काम करें, तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुम्हें परेशान करें, भूमि विवाद, रट्टे, फजीयत और फसाद, भूमि विवाद, रट्टे, फजीयत और फसाद की स्थिति बन जाए और जो भूमि है वो तुम्हारे जीवन में परेशानियों का सबब बनने लगे। यहां जब शनि का उल्टा खेल शुरू होता है तो दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं। काम धंधा अगर तुम लग के कर रहे हो और उसमें बराबर लॉसेस हो रहे हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी के खेलने के आदी हो गए हो और इसे ही तुम अपना कारोबार मान चुके हो, तो समझ लो शनि ने और राहु ने बुद्धि तुम्हारी खराब कर दी है। रिश्ते अपने जो खून के रिश्ते हैं वो तो लगने लगे बुरे और पराये लोग लगने लगे अच्छे, तो समझ लो कहीं ना कहीं तुम पे शनि का दुष्प्रभाव है। तीसरी बात निकल के आती है कि जमीन खरीदना चाहो, मकान बनवाना चाहो, उसमें परेशानी खड़ी हो जाए, रुपया पैसा दौलत की तंगी सबब बन जाए, या कोई जमीन बेचना चाहो पिंड छुड़ाने के लिए, या तुम नए घर में प्रवेश करना चाहो तो उसमें अगर कहीं ना कहीं तुम्हें परेशानियां हो रही हैं तो जमीन नहीं बिक पा रही है, विवादित हो गई है, उस पर मुकदमेबाजी चल गई है, तो समझ लो शनि का दोष तुम्हारी जन्म कुंडली में है। अब ये 70 दिन में कैसे शनि महाराज धनु राशि वालों पे कृपा करेंगे और जड़ से उनकी परेशानियां खत्म करेंगे। देखिए, राशि परिवर्तन तो शनि का होगा, वो होगा 29 मार्च सन 2025 को, मगर इससे पहले जो राशि परिवर्तन करने से पहले शनि के 70 दिन, जो ये 70 दिन रह गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है धनु राशि वालों के जीवन में, वो महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि ये 70 दिन बाद तुम्हारे ऊपर शुरू हो जाएगी शनि की पनौती, कंटक, ढैया। उससे पहले जो करना है कर डालो, इस चीज का ध्यान रखो, क्योंकि तीसरे घर में शनि यही कह रहा है। अब शनि किस चीज में महत्वपूर्ण रोल निभाता है, इस चीज को समझो। सबसे पहले तो तुम्हारी आर्थिक स्थिति, वो शनि के ही हाथ में। अगर आर्थिक स्थिति डगमगा रही है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो रहा है, या कहीं ना कहीं कर्ज में फंस गए हो, कोई ऐसे बेफजूली के मूर्खता वाले ऋण ले लिए हैं मोटी मोटी ब्याजों पे, जिनका चुकती करना अब असंभव हो गया, तो समझ लो शनि का प्रकोप तुम्हारी कुंडली में है, वो अब तुम्हारे जीवन से निदान होना उसका स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी बात निकल के आती है फटे पुराने जीवन की। दुख, गरीबी, कष्ट ये अब झेले नहीं जाते धनु राशि वालों पे, क्योंकि पहले ही 7.5 साल में इस शनि ने बर्बाद कर दिया है। वो बहुत ऐसी कुंडलियां सूक्ष्म रूप से होती हैं
जिसमें शनि की 7.5 ढैया, शनि की महादशा में व्यक्ति करोड़पति अरबपति बनता है। वो बहुत कम कुंडलियां देखी गई हैं, मगर सामान्य कुंडलियों में अगर शनि खराब है और तुमने उनके उपाय एस्ट्रो रेमेडीज के जरिए कुंडली विश्लेषण करवा के नहीं करे तो उसमें फिर शनि क्या है, काल का काम करता है। उसमें आपको बराबर आर्थिक तंगी दे देगा, काम कारोबार में जो है मुनाफा नहीं होगा, नौकरी करोगे तो नौकरी बार बार छूट जाएगी, कर्ज आपके ऊपर हो जाएगा, बेमतलब के शत्रु आपके पीछे पड़े रहेंगे, भूमि विवाद बन जाता है जैसा कि मैंने पहले बताया, ना जमीन नई खरीद सकते, ना नया मकान खरीद सकते, ना नया फ्लैट गाड़ी आप कुछ खरीद सकते, क्योंकि आप पहले से ही आर्थिक स्थिति से कमजोर हुए पड़े रहते हैं। ये सब शनि की दुष्टता के कारण होता है। अब तीसरे घर में असुर पापी ग्रहों को बलवान बताया गया है, शक्तिवान बताया गया है, क्योंकि 70 दिन बचे हैं ये तीसरे घर के जागृति के। तीसरे घर में जब जब शनि राहु केतु बैठते हैं, दुष्ट ग्रह बैठते हैं, तो उसमें संघर्ष तो देते हैं व्यक्ति को, ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं देते हैं, मगर अगर वो डट के लगा रहता है और हार नहीं मानता उन संघर्षों से तो जीवन में सफलता भी बहुत बड़ी देती है। उसमें शरीर का मजबूत होना, आत्मबल का कमजोर ना होने देना, नेगेटिविटी माइंड में ना आने देना, अगर आपने ये चीजें कर ली और फोकस बना के अगर काम किया तो आपको तरक्की निश्चित मिलती है बड़े रूप में। अब 70 दिन में आपके जीवन में शनि का प्रकोप खत्म होगा, क्योंकि ये ब्रह्म लोक में पहले ही इन शनि राहु केतु से शपथ दिलवा दी गई थी कि देखो तुम कान खोलकर सुन लो, तुम भूचाल मचाते हो, तुम आतंक मचाते हो, व्यक्ति को जब मनुष्य जीवन पे तुम प्रताड़ित करोगे तो दुख, गरीबी, कष्टता, भूखमर्ती, कहीं ना कहीं बीमारियों का फैल जाना, ये सब चीजें तुम करोगे, क्योंकि तुम्हारी आदत ही यही है, दुख कष्ट के देने वाले हो तुम। क्योंकि मनुष्य जीवन में पाप के बाद पुण्य है और पुण्य के बाद पाप है, दुख के बाद सुख है, सुख के बाद दुख है, ये चीजें तो चलती हैं, ये तो मनुष्य जीवन का काल है। मगर आज के युग में जब खरीद के पानी व्यक्ति पीता है, जब मोटर गाड़ियों में सफर करता है, जब पैदल चलना छोड़ देता है, जब व्यक्ति को जो है रासायनिक, वैज्ञानिक और ऑथेंटिक जो क्या कहते हैं वैसी चीजें होती हैं जिसमें कोई सुख नहीं होता मगर फिर भी उसमें सुख ढूंढता है। अब भौतिकवादी जीवन क्या है, इसमें व्यक्ति क्या है कि सुखों का आवासी हो गया, जिसके पास महंगा मोबाइल है, महंगी गाड़ी है, महंगे कपड़े पहन रहा है, ऊंची जीवन शैली जी रहा है। ऊंची जीवन शैली किससे जजमेंट है, बड़े घर से, बड़ा घर है, ऊंचा मकान है उसका, 15 फुट पटाप का 4 मंजिल के मकान, कोठियां, बंगले हैं, तो वो हाई प्रोफाइल जीवन जी रहा है, पॉश एरिया में घर है तो, और लग्जरी लाइफ जी रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, तो जजमेंट हो गया। आज के कलयुग में राहु ने कह दिया भैया यही करोड़पति है, यही मालो माल है, इस पे जो कागज के नोट है वो लक्ष्मी है, इसके जो है बक्से भर रहे हैं, बैंक बैलेंस बहुत हाई प्रोफाइल है, और उसका जो है रुतबा है और बॉडी गार्ड्स हैं, तो बाउंसर हैं, तो यही जो है मालो माल और एक सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है। तो यहाँ ये क्या है, राहु ने जजमेंट कर दिया, शनि ने जजमेंट कर दिया कि इसी से ही पैसे वाला, रुतबे वाला, बेताज बादशाह यही कहा गया है। तो किससे जजमेंट हुआ, दौलत, शौहरत और शानो शौकत से। तो यहाँ इन चीजों का जब मनुष्य जीवन में व्यक्ति दीवाना हो जाता है, परवाना हो जाता है, तो समझ लो वो जीवन ही सार्थक माना जाता है। अब ये 70 दिन में जाते जाते शनि मालो माल आपको बनाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इन्हें शपथ दिला दी थी शनि राहु केतु को कि देखो तुम मनुष्य जीवन पे कहर तो ढाओगे, मगर ध्यान रखना उसकी नैया को पार लगाना, उसको मंजिल तक पहुंचाना। अगर उसने पाप किया है तो आगे पुण्य के रास्ते दिखाना, ये तुम्हारा ही काम है। तो इसलिए ध्यान रखो कि उतने ही पाप करो जितने की तुम झेल सको। इस चीज का मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए, जो कि नहीं रख पाता है। तो अगर इस चीज का ध्यान रखोगे तो शनि निश्चित ही आपको तरक्कीवान बनाएगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी से बराबर मात्रा में दूर रहो। इसमें लिप्त रहना आपके नुकसान को दर्शाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि राहु केतु की पोजीशन खराब है, व्यक्ति आज के समय में शॉर्टकट रास्ते अपनाता है, क्योंकि लॉन्ग कट में उसे लगता है कि संघर्ष ज्यादा है। तो शॉर्टकट रास्ते आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग होने चाहिए, तब आप अपनाओ। अगर कुंडली में खराब है ये ग्रह तो उन्हें अपनाना आपके जीवन में बड़ी परेशानियों का सबब बन जाता है। तीसरी चीज, शनि 70 दिन में उन लोगों को लाभ देगा जो शनि के सिद्धांतों पे चलते हैं, यानी जर, जोरू और जमी, ये 3 सिद्धांत है। मैं आगे आने वाली वीडियो में इसमें जो है
खुलकर चर्चा करूंगा। मगर शनि के जो सिद्धांत है उसमें नेकी नियत, और नेकी नियत के बाद तब आपको मिलती है शानो शौकत। इस चीज़ को ध्यान रखें और किसी भी रूप में लिखत पढ़त करके कोई कार्य करें। नया काम अगर खोल रहे हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं, कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, कोई कारोबार खोल रहे हैं, तो एक बार कुंडली विश्लेषण करवा के खोलें। क्योंकि आप खोल तो बैठते हैं कोई काम कारोबार, मगर अगर कुंडली में ग्रहों की पोजीशन खराब होती है या उस समय ऑरा चार्ट खराब होती है तो फायदे की जगह नुकसान का कार्य करती है। इस चीज़ को ध्यान रखें, मेहनत लगन से घबराएं नहीं, पॉजिटिव वे में काम करें, सोच समझ के काम करें, नेगेटिव नकारात्मक लोगों से दूर रहें, तो आपके जीवन में तरक्की निश्चित आएगी। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार रिश्तेदारों में शेयर करें।